हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि आपका नया बुक में 3.1 कर दिया गया है। इसका हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर के 4 तक का सारे सॉल्यूशंस को मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको डायमेंशन फाइंड करना है। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि आपको लेंथ भी फाइंड करना है और ब्रेथ भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए लेंथ और विड्थ भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए एक गार्डन हम लोग एक बना लेते हैं अपने से रफ डायग्राम। ओके, इसका लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं और जो चौड़ाई है मेरा ब्रेथ, इसको हम लोग y मान लेते हैं। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। अगर ये लेंथ x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर, यानी लेंथ को हम लोग x मीटर मान लिए। विड्थ ऑफ द गार्डन बी y मीटर, तो चौड़ाई को हम लोग, विड्थ को हम लोग y मान लिए। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × l + b, यानी कि 2 लेंथ को हम लोग x माने हैं, प्लस में प्लस रहेगा b को मतलब चौड़ाई, विड्थ को हम लोग y माने हैं, यानी 2 × x + y। ये पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल का। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन में आते हैं। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए सबसे पहले हम लोग x को लिख लेते हैं और इक्वल टू में हम लोग y को लिख लेते हैं। ये लेंथ है और ये विड्थ है। क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में बोला गया है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो है वो 4 मोर देन है, यानी अधिक है। देखिए लेंथ है 4 अधिक, बट 4 अधिक हम लोग किसको करेंगे, विड्थ को करेंगे। ओके, मेरे पिछला वीडियो में अच्छे से आपको बताया है। x या प्लस y इधर आए तो माइनस y होगा, इक्वल टू में इधर 4 बचेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकंड कंडीशन में। तो स्टूडेंट सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, देखिए सेकंड कंडीशन में बोला गया है यहाँ पर हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो हाफ है। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर लिख लेते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है क्या है, 2 × x + y, 2 × x + y, यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका हाफ बोला है तो हाफ, तो इसका जो हाफ है वो कितना है, 36 है। इसका हाफ कितना दिया हुआ है, 36 दिया गया है। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर जो होता है आपका 2 × l + b, यानी x + y। इस पेरीमीटर का हाफ, यानी कि नीचे में हम लोग 2 लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 ये कट जाएगा तो बचेगा x + y = 36, यानी हम लोग यहाँ लिख लेंगे x + y = 36। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन आ गया। जो इस क्वेश्चन में मेथड को नहीं बोला गया है कि आप इस मेथड से बनाइए, तो हम लोग इसको कोई भी मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे इजी हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2, तो 1 में है आपका x - y = में 4 और 2 में है x + y = में 36। तो ये y से y कट जाएगा, x + x हो जाएगा 2x और 36 + 4 हो जाएगा 40। तो x = हो जाएगा, तो x = हो जाएगा आपका 40 अपॉन में ये 2 हो जाएगा। तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 20 आएगा। x का वैल्यू क्या आएगा आपका, 20 आएगा। अब इस x का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। तो इक्वेशन 1 में या तो 2 में, तो हम लोग पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, यानी इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या है, x - y = में 4। तो x का वैल्यू आपका 20 आया है, तो x के प्लेस पे हम लोग यहाँ 20 पुट कर लेते हैं। 20 माइनस में y = 4, तो -y = 4, प्लस में 20 इधर आए तो माइनस में 20 होगा। तो -y = 20 में 4 माइनस करेंगे तो माइनस में 16 आएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = 16 आएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका, 16 आ गया। हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे हैंस, लेंथ पहले लिखते हैं।
तो लेंथ को हम लोग x सेलेक्ट किए थे, तो x का वैल्यू आपका 20 मीटर आ चुका है, तो ये 20 मीटर हो जाएगा आपका लेंथ। उसके बाद हमको विड्थ भी फाइंड करना था, तो विड्थ को हम लोग y माने थे, तो y का वैल्यू आ गया आपका 16, ये हो गया आपका 16 मीटर। तो इस तरह से करके इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ बोल रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। एक लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन आपको खुद से बनाना है। ओके, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स एंड कोइंसिडेंट लाइन्स। यानी कि आपको सेकंड इक्वेशन तो आपको बनाना है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया गया है, सेकंड लीनियर इक्वेशन आपको खुद से बनाना है, लेकिन आपको कंडीशन रख के बनाना है। फर्स्ट कंडीशन में आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, पैरेलल लाइन्स के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, और कोइंसिडेंट लाइन्स के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं, जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं, जो दिया गया है आपका 2x = 0। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है, इंटरसेक्टिंग लाइंस दिया गया है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फॉर, तो देखिए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया गया है और फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि लीनियर इक्वेशन आपको दूसरा तो बनाना है, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। ये कंडीशन होता है, जो कि मैंने पिछला वीडियो में आपको बता दिया है। तो देखिए मेरा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y - 8 = 0। आपको सेकेंड लीनियर इक्वेशन इस तरह से बनाना है कि मेरा कंडीशन आपका जो कंडीशन है वो ये आ जाए। ओके, a1/a2 ≠ b1/b2 आपका कंडीशन आना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग हौच पौच करके लिख लेते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा करके लिख लेते हैं। 3y को इधर कर देते हैं, प्लस में 3x कर देते हैं यहाँ, 3x + 2y -8 को एज इट इज़ रहने देते हैं = 0। देखिए यहाँ पर ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो a1/a2 यानी 2/3, उसके बाद b1/b2 3/2। तो a1/a2 ये b1/b2 यानी ये 2/3 है और ये 3/2 है। तो दोनों मेरा क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, क्योंकि a1/a2 जो है वो 2/3 आ रहा है और b1/b2 मेरा 3/2 आ रहा है, यानी ये जो है वो इसके इक्वल नहीं है। तो दूसरा मेरा लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, उसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन को देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, फॉर पैरेलल लाइंस। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर पैरेलल लाइंस आपको सेकंड कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन दिया गया है मेरा। तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल लाइन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट b1/b2 नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। पहला लीनियर इक्वेशन आपका दिया गया है 2x + 3y -8 = 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपका दिया गया है। आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन इस तरह से बनाना है कि आपका ये कंडीशन आ जाए, a1/a2 जो है वो इक्वल होगा b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा c1/c2। इस तरह से आपको अपना दिमाग लगा करके दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपका ये दिया गया है। तो देखिए हम लोग क्या बना लेते हैं यहाँ, अगर हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसका डबल कर देते हैं 4x प्लस इसका डबल कर देते हैं 6y और माइनस इसको हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग 25 लिख देते हैं = में 0। तो देखिए हम लोग a1/a2 निकालते हैं तो 2/4 आएगा, यानी कि ये कट के मेरा 1/2 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3/2 यानी कट के मेरा ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी मेरा 1/2 आएगा, ये भी मेरा 1/2 आएगा, बट ये 1/2 नहीं आएगा क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। तो ये a1/a2 इक्वल आएगा b1/b2 के, बट c1/c2 जो है वो इक्वल नहीं आएगा। तो ये मेरा दूसरा लीनियर इक्वेशन भी बन गया, सेकंड कंडीशन, जो कि मेरा पैरेलल लाइंस बोल रहा था। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड में मेरा कंडीशन दिया गया है कोइंसिडेंट। तो स्टूडेंट्स आपका कोइंसिडेंट लाइंस का आपको कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको सेकंड लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले कोइंसिडेंट का हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। तो कोइंसिडेंट का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये तीनों इक्वल होता है और फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपका गिवन है 2x +
3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है। सेकंड लीनियर इक्वेशन आपको इस तरह से बनाना है कि आपको a1/a2 जो है वो इक्वल आ जाएगा b1/b2 के, और b1/b2 भी इक्वल आ जाएगा c1/c2 के, यानी आपका तीनों जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 2 का डबल हो जाएगा 4x, 3 का डबल हो जाएगा 6y, और 8 का डबल हो जाएगा 16 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए a1/a2 अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आएगा। b1/b2 निकालते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आएगा। और c1/c2 अगर हम लोग निकालते हैं माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बट 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि ये भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, और ये भी मेरा 1/2 ही आएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को मेरा फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा थर्ड लीनियर इक्वेशन भी बन गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को बनाना था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी दो लीनियर पेयर आपका दिया गया है, दो लीनियर इक्वेशन आपका दिया गया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशन से आपको एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? आपको एक ग्राफ बनाना है, और उस ग्राफ का हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा, जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे उस ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है, एक ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होता है, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स को हमको लिखना है और उस ट्रायंगल को हमको शैडो करना है, यानी कि कलर करना है। आगे समझ में? तो सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं जो कि दिया गया है। तो गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है देखिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 1, इधर आया तो हो जाएगा माइनस में 1। एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, और सेकंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। आपका दिया गया 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और माइनस में 12 है इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, इधर आया तो प्लस 12 हो जाएगा। एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। ओके, आपको मैंने अच्छे से ग्राफ सिखा दिया है पिछला वीडियो में। तो देखें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू को 0 रखते हैं, x का वैल्यू को 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू को हम लोग x का वैल्यू यहाँ 0 रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आपका 1 निकल के आएगा। और y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आपका -1 निकल के आएगा। y का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो -0, इधर आया तो +0, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो y आपका x का वैल्यू क्या निकल के आएगा? -1 ही निकल के आएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में अगर हम लोग इस टेबल को देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, यहाँ x का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 6 निकल के आ जाएगा। ओके, और अगर हम लोग यहाँ y का वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू को 0, तो ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ये पूरा +0 इधर आया तो -0 हो जाएगा, 12 में 0 माइनस करेंगे तो 12 ही होगा, और 3 नीचे आएगा, कट जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। ओके, ये मेरा टेबल बन गया। अब इस टेबल के हेल्प से हमको एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी टाइम बचत होगा, इसके लिए मैंने आपको ग्राफ बना के रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ बनेगा कैसे। ये मेरा एक टेबल है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर एक ग्राफ बना लिए, x एक्सिस और एक y एक्सिस। ओके, हम लोग यहाँ नंबरिंग कर लिए 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 के डिफरेंस में। इधर भी हम लोग 2 के डिफरेंस में लिख लिए, इधर नेगेटिव में भी हम लोग 2 के डिफरेंस में लिख लिए, इधर भी हम लोग 2 के डिफरेंस में लिख लिए। अब हम लोग इस टेबल के हेल्प से, ये जो मेरा टेबल दिया गया है, इस टेबल के हेल्प से हम लोग सबका ये एक ग्राफ खींचते हैं। 0 1, देखिए 0, ये 0 है, x क्या है मेरा 0, उसके बाद क्या है y का 1 है, तो ये 0 हो गया और y का 1 हो जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है, -1 है और 0 है, x का वैल्यू -1 है, तो x का वैल्यू -1 इधर आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ -2 और 0 के बीच में यहाँ क्या होगा -1, और 0 यहीं पर होगा, तो ये मेरा एक पॉइंट ये हो गया, यानी कि 2 पॉइंट मेरा बन गया। इस दोनों पॉइंट को हम लोग इस तरह से खींच लेंगे तो ये मेरा एक लाइन बन जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड टेबल को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये सेकंड टेबल 0 और 6, तो x का वैल्यू ये 0 हो गया और y का वैल्यू ये 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर ये एक पॉइंट आएगा। ओके, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड टेबल में 4 0, तो x का 4 हो गया और 0 यहाँ पर ही होगा, एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ आ गया। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम लोग मैच कर देंगे तो ये मेरा एक ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए एक
लाइन दो, ये ग्राफ और ये ग्राफ जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो एक वर्टिसेस मेरा ये बन गया, एक वर्टिसेस ये बन गया और एक वर्टिसेस मेरा ये बन गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग वर्टिसेस का वैल्यू को भी हमको लिखना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है ये दोनों लिखना है हमको, एब्सेसा भी लिखना है और ऑर्डिनेट भी लिखना है। तो देखिए यहाँ एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट के सीध में आएंगे तो क्या आएगा 2, और इस पॉइंट के सीध में आएगा तो क्या आएगा 2 और 4 के बीच में यहाँ 3 है, 2 और 3 आ गया, एक क्या आ गया मेरा 2 और 3। हमको कोऑर्डिनेट भी लिखने बोला था, तो एक 2 और 3 कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस एक ये है मेरा ट्रायंगल का, तो यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है, x का वैल्यू 4 आ रहा है और y का वैल्यू मेरा 0 आ रहा है, यानी कि 4 और 0 हो गया, 4 और 0 हो गया एक पॉइंट। ओके, उसके बाद एक वर्टिसेस मेरा ये आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना है -1 और y का वैल्यू 0 है, तो एक हो गया -1 और 0, ये 0 है ये 3 कोऑर्डिनेट मेरा बन गया। उसके बाद इस ये जो मेरा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल को हमको शैडो भी करने बोल रहा था, मतलब कलर करने, तो इसको हम लोग कलर कर लेंगे अच्छे से पेंसिल से। तो ये आपका क्या हो गया, एक ग्राफ बन गया। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ में नहीं आया कि नहीं आया, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।